हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से जो लेखपाल की वैकेंसी आई हुई थी, तो इसका आज आखिरकार आपका जो पेपर है वो हो गया। इतने दिनों से अपरिहार्य कारणों से जो पोस्टपोन हो रहा था, तो आज जो पेपर है वो आखिरकार संपन्न हो गया और निश्चित तौर पर आप जो धमाकेदार परफॉर्मेंस है वो देकर आए होंगे। क्योंकि अगर पेपर देखा जाए तो आज का जो पेपर रहा है, हर बार की तरह यूपी ट्रिपल एससी एकदम चौंका ही देता है। तो इस बार अगर पेपर की बात की जाए कि पेपर कैसा आया था, तो यहाँ पर हम कंप्लीट जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं और साथ में जो रॉ कट ऑफ है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों से हमें पूछना है, एनालिसिस लेना है और भी बच्चों के आंकड़े आ जाने दिए, फिर जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है वो निश्चित तौर पर आपको एकदम सटीक जो कट ऑफ है वो बताई जाएगी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अभी हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और रॉ कट ऑफ कि आखिरकार लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पेपर की कि आज का जो पेपर है वो कैसा रहा है, क्या ईजी रहा है, क्या मॉडरेट रहा है या फिर हार्ड आया है। तो जिन भी बच्चों ने परीक्षा दी है और अभी तक जितने भी बच्चों से पूछा गया है, तो सभी ने लगभग कहें सभी ने यही बोला है कि पेपर काफ़ी आसान था। किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि पेपर हार्ड था। लगभग हर बच्चे ने यही बोला है कि पेपर काफ़ी आसान था, लेकिन एक चीज़ को छोड़कर, और वो है ग्रामीण परिवेश, और जिसके लिए बच्चे पहले से ही घबराए हुए थे और उन्होंने अच्छी तैयारी भी की थी और एकदम कॉन्फिडेंस हो गए थे, कॉन्फिडेंट में भी आ गए थे, कॉन्फिडेंस हो गया था उन्हें एकदम कि हाँ ग्रामीण परिवेश हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है, हर बार चौंका ही देता है और इस बार उसने सेम वैसा ही किया। क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश आपसे 25 नंबर का पूछा गया, उसमें पूरे जो 25 क्वेश्चन थे भरमार थी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की, वो थी आपकी योजनाएं। तो जो स्टूडेंट अगर योजनाओं को अच्छी तरह से पढ़ के गया होगा और बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, वही उसमें हो सकता है कि संतुष्ट हो कि हाँ मेरा ग्रामीण परिवेश अच्छा हुआ है। बाकी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो ग्रामीण परिवेश में अन्य टॉपिक हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सब कवर किए हैं, योजनाएं भी पढ़ी हैं, लेकिन केवल योजनाओं पे इतना ज़्यादा फोकस, और यूपी ट्रिपल एससी ने तो चौंका ही दिया। योजनाएं हर क्वेश्चन में योजना ही देखने को मिल रही है, कहीं इस तरफ से, कहीं उस तरफ से, कहीं उसका वर्ष पूछा गया, कहीं कुछ पूछा गया है। तो पूरा ग्रामीण परिवेश योजनाओं से भरा हुआ था और जिसमें केंद्र की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा थी। यूपी की तो कुछ ही योजनाएं पूछी गई हैं, केंद्र की ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो पूछी गई हैं। तो सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा चौंका दिया है, जिसमें सारी योजनाएं ही पूछ ली हैं। तो ऐसे बहुत कम ही विद्यार्थी होंगे जो इतनी योजनाओं को इतने परफेक्ट तरीके से पढ़ के गए। हालांकि आसान थी, ऐसा नहीं कि बहुत कह दें कि डिफ़िकल्ट योजनाएं पूछ ली थी, आसान थी, लेकिन इतना बच्चे याद नहीं रखते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये था कि 4-5 क्वेश्चन योजनाएं पूछ लेंगे, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तो देखने को मिला कि योजनाओं से ही पूरा ग्रामीण परिवेश भरा हुआ था। बाकी अगर बात की जाए जीएस की, तो जीएस एकदम जीरो पूछा हुआ है। जीरो का मतलब कि एकदम बिल्कुल लो लेवल का जीएस था, वो पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो क्या ही कहना है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं और अच्छे से करते हैं, निश्चित तौर पर अगर आपने लेखपाल का कट ऑफ में आए हैं और एग्ज़ाम दिया तो आप पढ़ते ही हैं, तो आपने देखा होगा कि जीएस बिल्कुल एकदम आसान सा पूछा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट पूछ लिया या जो आपको ना बने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं जीएस में। मैथ्स भी बिल्कुल आसान पूछी गई है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें तो जिनको अगर सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा, डिफ़िकल्टी हुई हो, बाकी तो सारी जो मैथ है सारे क्वेश्चन आसान पूछे गए। और अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी भी नॉर्मल जैसी पूछी जाती है वैसे ही पूछी गई, बिल्कुल आसान थी। तो ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो ओवरऑल जो पेपर आपका रहा है वो इजी ही रहा है, उसको मॉडरेट कैटेगरी में भी नहीं लेके जा सकते, तो आसान रहा है। मॉडरेट में जो रहा है वो कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश रहा है आपका। बाकी तीनों पोर्शन बहुत ही आसान जो है रहे। तो इस बार निश्चित तौर पर जो कट ऑफ है वो चौंकाने वाली होगी और उसका पूरा एनालिसिस अभी किया जाएगा। और भी बच्चों के आंकड़े आने दीजिए और भी बच्चों से पूछने दीजिए। तो अभी तक जो पेपर का ओवरऑल व्यू मिला है, जो बच्चों से पूछा है, अभी तक जितने आंकड़े आए हैं उसके अनुसार सारा एनालिसिस करके आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर जाए, क्योंकि अगर आसान था तो सभी के लिए आसान था, कठिन था तो सभी के लिए था, और योजनाओं को चौंकाया है तो सभी के लिए चौंकाया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ विद्यार्थियों के लिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने योजनाओं में अपनी पकड़ बनाई होगी तो उन्हें सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन गए हों, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है वो आपको
आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही पर्याप्त जो आंकड़े हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लेखपाल परीक्षा 2022 का एनालिसिस था वो किया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और बेस्ट ऑफ लक। निश्चित तौर पर आप इसमें सफल होंगे अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।